बड़ी खबर आपको बता दें, थोड़ी ही देर बाद नीतीश सरकार का फ्लोर टेस्ट होगा। थोड़ी देर में विश्वास प्रस्ताव के लिए वोटिंग होगी, लेकिन उससे पहले स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। फ्लोर टेस्ट के लिए वोटिंग कराई जाएगी। आपको बता दें कि एनडीए का दावा है कि उसके पास बहुमत से कहीं ज्यादा आंकड़े हैं। इस बीच आरजेडी ने खेला करने का दावा किया था, हालांकि अपने ही 2 विधायक उसके छिटक गए हैं। ये बात भी अब स्पष्ट हो चुकी है और अब कुछ ही देर का इंतजार है जब फ्लोर टेस्ट के लिए वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। उससे पहले स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, उसके बाद नए स्पीकर का चुनाव होगा और फिर फ्लोर टेस्ट की प्रक्रिया शुरू होगी। हमारे 2 सहयोगी लगातार हर एक जानकारी हम तक ग्राउंड जीरो से पहुंचा रहे हैं। अनामिका और अनूप हमारे साथ यहां पर बने हुए हैं। अनूप, कुछ ही देर अब यहां पर रह गई है, जिसके बाद यह साफ हो जाएगा कि आखिर किसके दावों में कितना दम है। और सबसे पहले अग्नि परीक्षा आरजेडी की लग रही है, क्योंकि अवध बिहारी चौधरी और स्पीकर रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे। बिल्कुल, आज सिर्फ एक फ्लोर टेस्ट नहीं है आरजेडी की वो अग्नि परीक्षा जहां उनके स्पीकर भी सवालों के घेरे में है। जी हां, सबसे पहले सुमित, स्पीकर को लेकर यह अविश्वास प्रस्ताव आएगा, उसके बाद वहां उनको लेकर वोटिंग होगी, उसके बाद तय होगा कि अवध बिहारी चौधरी जो है वो रहेंगे या फिर जाएंगे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह कि कौन किसके खेमे में जाता है, क्योंकि अवध बिहारी चौधरी ने पहले ही साफ कर दिया था कि मैं इस्तीफा नहीं दे रहा हूं, आपको जो करना है कर ले। अब संवैधानिक प्रक्रिया के तहत देखिए, यहां विश्वास प्रस्ताव बीजेपी लेकर आएगी, उसके बाद वोटिंग होगी। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, आज एनडीए की भी अग्नि परीक्षा है, बहुमत आज उनको लेना है। बहुमत परीक्षण जो है, फ्लोर टेस्ट जो है वो होना है। उसके लिए भी कई दिनों से बाड़ेबंदी और किलेबंदी हो रही थी, जिसका रिजल्ट आज आने वाला है। हालांकि कल तक जो सियासी घटनाक्रम था कुछ और कह रहा था, कहा यह जा रहा था कि हो सकता है आरजेडी के दावों में दम दिखे, जो खेला हो रहा है वो हो सकता है, क्योंकि कई जेडीयू के विधायक नहीं पहुंचे थे, बीजेपी के 1 विधायक गायब हो गए थे, ऐसी जानकारी मिली थी। लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है कि अब आरजेडी के 2 विधायक नीलम देवी और चेतन आनंद, जिनका नाम लिया जा रहा है, वो जेडीयू के खेमे में सचेतक के कमरे में बैठे हुए नजर आए। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये हो रहा है कि क्या अब खेला तेजस्वी यादव के साथ होने वाला है, क्योंकि तस्वीरें अब यही बयां कर रही है। अगर विपक्षी खेमे में आपके विधायक जाते हैं तो चिंता आपके लिए है, तेजस्वी यादव के लिए है, और ये चिंता आगे भी बढ़ेगी। खेला की तो शुरुआत हुई समेत फ्लोर टेस्ट के बाद भी खेमा लोकसभा चुनाव तक, विधानसभा चुनाव तक होता रहेगा। बिल्कुल, तो खेमे बदलने की खबर आ रही है। आरजेडी जहां खेला करने की बात कर रही थी, एनडीए में सेंध लगाने की बात कर रही थी, ऐसा लग रहा है कि उसके खुद अपने पाले में सेंध लगे। अनामिका भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। अनामिका, अगर हम स्पीकर के हटाने की बात करें तो थोड़ा सा ये टेक्निकल पूरा मामला है, क्योंकि आरजेडी ने ये भी कहा कि 2 उदाहरण हमें देखने होंगे, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र को लेकर क्या सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है उसको फॉलो करते हुए ही अवध बिहारी के खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है। तो मामला उतना सीधा नहीं है, थोड़ा टेक्निकल है, थोड़ा समय लग सकता है इसमें। और शायद इसीलिए कहा जा रहा है दरअसल कि जिस तरीके से अरुणाचल की अगर बात की जाए या फिर महाराष्ट्र की स्पीकर की भूमिका काफी अहम हो जाती है। ऐसे में जो आरजेडी के विधायक है जो इस समय स्पीकर के पद पर मौजूद है, उनको लेके अब कहा जा रहा है दरअसल का विश्वास प्रस्ताव लाया जाए, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी को लेकर के जरूरी ये है, चूंकि उनकी अध्यक्षता में उनकी मौजूदगी में फ्लोर टेस्ट होना है, लिहाजा उनको लेकर टेक्निकल पेच फंसा हुआ है। हालांकि सदन से लेकर सड़क तक संग्राम मचा हुआ है। सुजाता, यहाँ पे देखिए, आपको दिखाई दे रहे वहां पे आरजेडी के जो कार्यकर्ता है, वहां पर पुलिस की मुस्तैदी देख पा रहे हैं आप। यहाँ पे विधानसभा के पास का ये पूरा का पूरा मामला है, ये आर ब्लॉक कहलाता है, और लिहाजा यहाँ पे जो आरजेडी के कार्यकर्ता है उनकी ओर से भी नारेबाजी की जा रही थी। हालांकि पुलिस की ओर से उनको खदेड़ दिया गया है, विधानसभा के आसपास आने नहीं दिया जा रहा है। आरजेडी के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पे हंगामा कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे, लेकिन चूंकि सदन में फ्लोर टेस्ट होना बाकी है, कानून व्यवस्था का पूरा ये मामला है, लिहाजा देख रहे हैं कि पुलिस यहाँ पे मुस्तैद है मौके पर, और जैसे ही कार्यकर्ता नारेबाजी करते हैं वैसे इनको खदेड़ दिया जाता है। यहाँ से आरजेडी के कार्यकर्ता आरोप लगा रहे नीतीश कुमार पर धोखेबाज कह रहे हैं, पलटू मार कह रहे हैं, और इस तरीके से नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अगर बिहार पुलिस की बात करें तो यहाँ पे पुलिस की ओर से मुस्तैदी दिखाई जा रही है। विधानसभा का जो मुख्य द्वार है वहां से लेकर पूरा का पूरा जो सुरक्षा घेरा है उसको मजबूत कर लिया गया है। आरजेडी के कार्यकर्ताओं को वहां से आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। हालांकि सदन के अंदर क्या होगा इसको देखना दिलचस्प होगा, लेकिन सदन के इतर सड़क पर भी यहाँ पे संग्राम दिखाई दे रहा है, जहाँ पे आरजेडी के कार्यकर्ता धोखेबाजी। और इस बीच बड़ी खबर महाराष्ट्र की सियासत से बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बड़े कांग्रेस नेता, कांग्रेस से उन्होंने इस्तीफा दे दिया अशोक चौहान ने। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। विधायकी से इस्तीफा दिया है, पार्टी से दोनों ही सदनों से इस्तीफा दे दिया है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम है अशोक चौहान, और कई दिनों से अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन सवाल यह है कि अशोक चौहान अकेले हैं या कुछ और लोगों को ले जा रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका। एक तरफ एनसीपी पहले ही टूट गई है और अब कांग्रेस में भी बड़ी टूट
महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चौहान ने इस्तीफा दे दिया। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान ने पार्टी और विधायक पद दोनों से इस्तीफा दिया है। महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। महाराष्ट्र की सियासत के लिए यह बड़ी खबर। अशोक चौहान ने न सिर्फ विधायक से पद से जो है वो इस्तीफा दिया है, इसके साथ ही उन्होंने पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया है। अब कांग्रेस के साथ अशोक चौहान नहीं रहेंगे और अगर कांग्रेस के लिहाज से आने वाले चुनाव के मद्देनजर देखा जाए, एक बड़ा झटका। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चौहान ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस को बड़ा झटका लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में लगा है। बिहार की राजधानी पटना में नीतीश कुमार के खिलाफ आरजेडी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, तो झंडे और पोस्टर लेकर सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी। प्रदर्शन के दौरान आरजेडी कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ झड़प भी हुई है। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया। बिहार विधानसभा में कार्यवाही जारी। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू हुई विधानसभा की कार्यवाही। फ्लोर टेस्ट के लिए सभी दलों के विधायक मौजूद। बिहार के सीएम नीतीश कुमार अपने विधायकों के साथ विधानसभा पहुंचे हैं। आज नीतीश कुमार की अपनी परीक्षा होने वाली है। सभी बीजेपी विधायक जय श्री राम के नारे लगाते हुए पहुंचे थे विधानसभा। बीजेपी विधायकों ने किया जीत का दावा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सदन में स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी बीजेपी। थोड़ी देर में विधानसभा में होगी वोटिंग। नित्यानंद राय के साथ विधानसभा पहुंचे जीतन राम मांझी फ्लोर टेस्ट में होंगे शामिल। बिहार की सत्ता के लिए आज का बड़ा दिन। अपने विधायकों के साथ तेजस्वी यादव भी विधानसभा पहुंचे हुए हैं। हाथ हिलाकर समर्थकों का अभिवादन किया। फ्लोर टेस्ट से पहले राबड़ी देवी ने तेजस्वी यादव से की थी मुलाकात, तो गठबंधन के विधायकों के साथ हुई थी चर्चा। बिहार विधानसभा के बाहर कड़ी की गई सुरक्षा व्यवस्था। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। बिहार में फ्लोर पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का बड़ा बयान। कहा, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। तो सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। हम होंगे कामयाब, मुझे पूरा है विश्वास। इसलिए आज 2-4 घंटे में सब पता चल जाएगा। चाहे जितना भी सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर लें दिल्ली से लेकर पटना तक, लेकिन लोकतंत्र जीतेगा। बिहार में फ्लोर टेस्ट को लेकर बोले जेडीयू नेता केसी त्यागी। कहा, डर की कोई बात नहीं है, हम आसानी से पास करेंगे टेस्ट। जिस प्रकार का भय और असुरक्षा का वातावरण कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के खेमे में है, हम लोग विजयी होंगे। तेजस्वी के आवास पर विधायकों की बैठक पर आरजेडी ने बीजेपी पर कसा तंज। कहा, बीजेपी करे तो रासलीला और आरजेडी करे तो कैरेक्टर ढीला। भारतीय जनता पार्टी अगर कर रही है कार्यशाला, गया में पिंडदान कर रही है कार्यशाला का, तो वो रासलीला है। और राजद अगर अपने विधायकों के साथ पटना में बैठक कर रही है 2 दिन से, तो कैरेक्टर ढीला। बीजेपी नेता शहनाज हुसैन का आरजेडी पर हमला। कहा, आरजेडी के सपने रह जाएंगे अधूरे। जेडीयू और बीजेपी फ्लोर पर बहुमत साबित करेंगे। राजद के लोग दिन में ही हसीन सपने देख रहे हैं, उनके सपने अधूरे रहेंगे। जो ख्वाब उन्होंने देखा है वो सब अधूरा रहेगा। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बहुमत प्राप्त करेगी। बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव के लिए 14 उम्मीदवारों का किया ऐलान। सुधांशु त्रिवेदी, आरपीएन सिंह को यूपी से टिकट, तो वहीं हरियाणा से सुभाष बराला को बनाया उम्मीदवार। राज्यसभा का टिकट मिलने के बाद बीजेपी नेता चौधरी तेजवीर सिंह ने जताई खुशी। अपने कार्यकर्ताओं के साथ पूर्व सांसद ने मनाया जश्न। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय मोदी जी को, जिन्होंने मुझे, मेरे नेताओं ने ऐसा इस पद के योग्य समझा और मेरा नाम उत्तर प्रदेश की सूची में लाकर राज्यसभा में भेजने का मुझे ये प्रयास किया गया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा का श्रीमंत शंकरदेव संघ से किया अनुरोध। कहा, मौलाना बदरुद्दीन अजमल जैसे लोगों को मंच पर न करें आमंत्रित।